मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए सबसे बड़ा मौका चुनाव होता है और चुनाव में प्रचार ही वो पहला कदम है जब वो जनता के बीच अपने वादे और भरोसे के दम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ऐसे में अगर सब कुछ ठीक हो तो क्या कोई नेता चुनाव के मौके पर प्रचार छोड़कर घर में बैठ सकता है? हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को जानबूझ कर करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। बिहार में इंडिया अलायंस के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनावी इतिहास में पहली बार वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रचार छोड़कर घर में बैठे हैं। उन्होंने इशारों में बीजेपी पर भी निशाना साधा था। सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार घर में बैठे हैं या कैद कर दिए गए हैं। ये देखने वाली बात है। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर भले ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर जुबानी जंग में कूदने की बजाय तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब अपने चुनाव प्रचार से दे रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने प्रचार का थोड़ा स्टाइल बदला है। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने एक विशेष बस निश्चय रथ से रोड शो की शुरुआत की और तब से लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। 15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने शेखपुरा में 2 सभा की, 17 अप्रैल को रामनवमी थी, 19 अप्रैल को भी नीतीश कुमार ने बांका और फिर भागलपुर में 2 जनसभाएं की, जबकि 20 अप्रैल को यानी कि आज भी नीतीश कुमार कटिहार और पूर्णिया में 2 जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किस एंगल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार छोड़कर घर में बैठे हैं कि बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो इस बार निश्चय रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। अब बढ़ लेते हैं आगे। चुनाव प्रचार में नेताओं के घर बैठने के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से इस पर वाद विवाद चल रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। नीरज कुमार ने कहा था कि लालू प्रसाद को चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए नजरबंद कर दिया गया है। नीरज कुमार ने यह भी कहा था कि लालू प्रसाद की छवि जनता में खराब हो चुकी है और अगर वे चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वहां जनता में खौफ पैदा हो जाता है, जिससे बचने के लिए लालू प्रसाद को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रात में सिंबल बांटते हैं अपनी पार्टी का के उम्मीदवार का, उनको क्या राजनीतिक रूप से आप लोगों ने नजरबंद कर दिया है? हमारी कामना है कि और उम्मीद है कि लालू जी तमाम जंजीर को तोड़ कर करके परिवार के लोग कितना भी बंदिश लगा दें, लेकिन वह जरूर जनता की अदालत में जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को
जानबूझ करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं, चूंकि लालू जी को देखते ही राजनीतिक खौफ पैदा हो जाता है। हालांकि नीरज कुमार के इस आरोप के बीच हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए 2 दिन से सारण में कैंप किए हुए हैं और सारण क्षेत्र में रोहिणी आचार्य के प्रचार को धारदार बनाने के लिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति भी बना रहे हैं। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप चल जरूर रहे हैं, लेकिन बात चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो या फिर लालू प्रसाद यादव की, अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है। तो चुनाव प्रचार, सियासत धारदार। तो 16 अप्रैल को बिहार में पीएम मोदी की 2 सभा हुई। गया और पूर्णिया में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तो पीएम के दोनों ही मंच से दूर रहे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को सवाल उठाने का मौका मिल गया। जेडीयू सांसद संजय झा का तेजस्वी यादव को फिर जवाब आया। संजय झा ने बताया कि एनडीए की रणनीति का ये हिस्सा है, अलग अलग प्रचार से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और इसी वजह से इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। 16 अप्रैल को नीतीश कुमार की एक भी रैली नहीं थी। 17 अप्रैल को रामनवमी की वजह से रैली नहीं हुई। 19 अप्रैल को नीतीश कुमार ने फिर 2 रैली को संबोधित किया और आज भी उनकी 2 रैली होने जा रही है। तो नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार का राजनीति जो है वो उस पर लगातार जारी है और तेजस्वी यादव के आरोपों पर एनडीए के नेता भी लगातार जवाब दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाने को लेकर तेजस्वी यादव पर ही कई सारे सवाल दागे हैं, तो आरजेडी अपनी ही दलील दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी के चुनाव प्रचार के लिए निकलने से तेजस्वी यादव को इतनी घबराहट क्यों है? कारण साफ है कि नीतीश कुमार जी पति पत्नी के शासनकाल की बखिया उधेड़ रहे हैं। पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में जो अराजकता का माहौल था उसकी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। पति पत्नी के शासनकाल में बिहार की जो बदहाल स्थिति थी उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार प्रचार के लिए निकले, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ अच्छा दिख रहा है, चाहे रोजी रोजगार हो या विकास परक कार्य हो या फिर राज्य में अमन चैन। तेजस्वी जी ने जब ये सवाल खड़ा किया तो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप भाजपा के मंच से उतर चुके हैं। आप मंच पर तो जा रहे हैं लेकिन जनता के मन से उतर चुके हैं। जनता अब आपके बातों को सुनना नहीं चाहती है। जनता के बीच जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू या अन्य दल के लोग हैं, वो जिस स्वार्थ और समझौते से राजनीति कर रहे हैं उसको बिहार की जनता पहचान चुकी है। तो कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई और पहले चरण की वोटिंग करने के बाद अब दावे भी किए जा रहे हैं, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर भी हमला बोला है। हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं के क्या कुछ रिएक्शन अब तक सामने आ गए हैं वो आपको सुनाते हैं। जनता माननीय मुख्यमंत्री के मैंडेट के हनन की वजह से बहुत ही निराश है। मुख्यमंत्री जी हमेशा इधर से उधर पलटी मार मार के बिहार के मतदाताओं को बहुत दुखी किए हैं और बिहार की जनता सब समझ चुकी है। माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के ब्रांड नहीं रहे हैं और यही कारण हो सकता है कि बीजेपी अपनी सावधानी बरत रही है। प्रधानमंत्री के मंच पे भी उनको नहीं बुलाया, अमित शाह के मंच पे भी वो नहीं गए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि अपने घर में लालू यादव को क्यों कैद किए हुए हैं, क्यों नहीं चुनाव प्रचार में भेज रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि अपने साथ हेलीकॉप्टर में तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि अपने साथ वो अपने 5 बहनों को क्यों नहीं प्रचार में ले जा रहे हैं। वो सारे अपने परिवार के लालू यादव जो उनके पार्टी के सर्वोपरि हैं और सर्वमान्य नेता हैं, लालू यादव को उन्होंने कैद करके घर में बंद रखा है। आप नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाने के पहले तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तेजस्वी जी आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को क्यों नहीं हेलीकॉप्टर में जगह दे रहे हैं? आखिर वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं
लेकिन उनको आप हेलीकॉप्टर में जगह नहीं दे रहे हैं। चुनावी सभाओं में उनका भाषण नहीं हो रहा है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार चुनाव कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। कल उन्होंने बांका में और भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। आज भी उनका कटिहार में प्रोग्राम लगा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को जानबूझ करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। और देखिए, पहले चरण की वोटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला नतीजा देगा। बीजेपी 400 पार के जो नारे दे रही है, लेकिन पहले चरण में ही उनकी जो फिल्म है वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। नहीं, कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 17 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जो भारत सरकार 10 साल में, मोदी जी ने 2014 में कुछ और कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 19 में कुछ कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 24 में 400 पार कर रहे थे, फर्स्ट डे ही जो है इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होगी। तो बीजेपी की फिल्म फ्लॉप वाले तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि बिहार में एनडीए को पसंद करने वाले वोटर्स ने जमकर वोट किया है, पर इंडी गठबंधन को पसंद करने वाले लोगों ने अपने नेता की शैली को कॉपी करते हुए धूप को देखकर घर से निकले ही नहीं, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। चाहे राजद के राजकुमार हों या कांग्रेस के राजकुमार, तेजस्वी जी हों या राहुल गांधी जी, दोनों की राजनीतिक शैली एक ही है। ड्राइंग रूम में बैठ के एसी चला के बस ट्वीट कर देना। तो भाई जैसे नेता होंगे वैसे ही उनके फॉलोअर्स होंगे। बिहार में कल वोटिंग हुई, एनडीए के वोटर्स निकले, उन्होंने कर्तव्य को निभाया और अपने नेता के लिए वोट किया। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग घर में ही बैठ के ट्वीट कर दिए कि हाँ भाई इंडी गठबंधन जीतेगा। ये लो, वोटिंग परसेंटेज ही गिर गई। तो भाई क्या होगा? जैसे नेता होंगे वैसे उनके कार्यकर्ता होंगे और उनको वोट देने वाले भी लोग वैसे ही होंगे। तो वही हॉट सीट बनी पूर्णिया को लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव और बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया, तो पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा दिया है। क्या बोलते हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ 2 बार हमसे जनता जानना चाहे क्या बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपकी लड़ाई पप्पू यादव से? हमारे भाई ने जो मंच से कहा है और बहुत जो है कि इस तरह से बीजेपी के एजेंट बन करके जो निर्दलीय प्रत्याशी घूम रहे हैं उसको जवाब देने के लिए हमारे पूर्णिया के लोकसभा की जनता, एक एक मतदाता सब तैयार है। तो आपको बता दें कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां एक तरफ बीमा भारती आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं जेडीयू प्रत्याशी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो साथ ही साथ त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल हो गए हैं पप्पू यादव, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, किशनगंज में कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने उम्मीदवार डॉक्टर जावेद के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किशनगंज की जनता डॉक्टर जावेद से काफी नाराज है।
जो सेटिंग एमपी रहता है उसका टिकट नहीं कटता है, लेकिन हालात यहाँ का तो डॉक्टर जावेद से खिलाफ में है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको डॉक्टर जावेद को नहीं देख करके वोट देना है, आपको वोट देना है कांग्रेस पार्टी को देना है। तो देखिए, टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं तौसीफ आलम, ऐसी बातें सामने आ रही हैं और किशनगंज में कांग्रेस नेताओं के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं वापस। और ये 57.54%। उत्तराखंड की बात कर लें तो यहां पर 53.56%, अंडमान निकोबार में 56.87%, अरुणाचल प्रदेश में 64.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जम्मू कश्मीर में 65.08%, लक्षद्वीप में 59.02% और मणिपुर में 68.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बढ़ते आगे, बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग हुई और 4 सीटों में कुल मिलाकर 38 उम्मीदवारों का भाग्य वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। किसको जनता का आशीर्वाद मिला और किसी जनता ने नकार दिया, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले सभी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी है सामने। 2024 चुनाव के पहले दौर में किसका जोर चलेगा, किसकी हवा बही, कौन किस पर भारी है, अब ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के रण से जो तस्वीर सामने आई, जो दावे वादे हुए, उससे यह साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई, वोटर्स ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया और इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों का दौर। बीजेपी कहती है लालटेन बुझ गया है, अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। तो चिराग पासवान दावा करते हैं कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे, उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफी बड़ा रहेगा। आरजेडी का दावा है कि लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है। चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है 4 सीट आज का जीते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि जनता गोलबंद होकर इंडिया अलायंस को जिता रही है। सारा लोग गोलबंद होके महागठबंधन को वोट कर रहा है। बीजेपी का सफाया हो जाएगा एक बार फिर से। बीजेपी का सफाया हो चुका है। वोटर्स ने अपना रिजल्ट तो सुना दिया, नेता जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये 4 जून को ही पता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वोटर्स को जागरूक करने को लेकर पटना के गांधी मैदान से आज मैराथन का आयोजन किया गया। डीएम और कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ शुरू कराई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देना जरूरी है। प्राइज है आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 रेस है 5 और प्रभावित हुए बिना सभी के बाद वहाँ पे एक ऑफिशियल होंगे, उनसे कूपन लेना है और फिर बनाए। जैसे आपकी हड्डियां चलने से मजबूत होती हैं और एक्सरसाइज करने से मजबूत होती है, वैसे ही लोकतंत्र आपके वोट से मजबूत होता है। तो आज ये बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर जितने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आए हुए हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।